सभी गुरु भाइयों बहनों को मेरी तरफ से सादर जय गुरुदेव। आज का सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है। कहा जाता है हम जिसकी भी सेवा करते हैं, हम जिनको भी मानते हैं, हम जिनको भी पूजते हैं, तो हमारी एक उम्मीद होती है कि बुरे वक्त में वो हमारा साथ दें, बुरे वक्त में मदद करने के लिए पूज्य गुरु महाराज जी या भगवान हमारे लिए खड़े हो जाएं। ऐसा हर एक भक्त का अपने गुरु से मानना होता है। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है, कहा है कि जब भी दुख की घड़ी आपके सामने आए, आप सच्चे मन से गुरु महाराज के नाम को पुकारिए। गुरु महाराज जी आपकी मदद करने के लिए खड़े मिलेंगे और आपको बुरे वक्त से बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे, क्योंकि ये नाम कोई साधारण नाम नहीं है। जय गुरुदेव नाम अलख पुरुष स्वामी महाराज जी का जगाया हुआ ये नाम है। तो आइए सुनिए सत्संग में कैसे ये नाम आपकी मदद करेगा बुरे वक्त में। मानते तो उन्हीं के सगे मामा दुश्मन बन करके उनकी मृत्यु के लिए कोशिश न करते, मौत के घाट उतारने के लिए 24 घंटे लालायित न रहते। अगर लोग समझ गए होते कि कबीर परमात्मा के अवतार बन करके पहले गुरु बन करके आए हैं, उस समय का सिकंदर लोधी बादशाह उनके चमड़े को संसी से न खिंचवाता, उनके ऊपर हाथियों को रौंदने का जो है आदेश न देता और जंजीरों में बांध करके गंगा नदी में नहीं डलवाता। ये सब महात्माओं के साथ ज्यादतियां हो गई हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, गंगा गोसाइन गहीर गंभीर जंजीर बांध के डाले कबीर। उसने सोचा था कि हाथियों को बांधने वाले मोटे मोटे सांकलों में बांध करके कबीर को डाल देंगे तो ये वहीं पर डूब करके मर जाएंगे, तलहटी में ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन वाह रे मालिक, तू कितना बड़ा कारसाज है, बचाने वाले के लिए तुम्हारे अंदर कितनी बड़ी सामर्थ्य है। कबीर साहब ने अगली लाइन में लिखा है, गंगा की लहर मोरी टूटी जंजीर, मृग छाला पर बैठे कबीर। गंगा की धार के ऊपर मृग छाला पर बैठे हुए कबीर क्यों? जाको राखे साइया मारी सके न कोई, बाल न बाका कर सके जो जगवैरी हो। आप घबराते हो गांव में जाने से, शर्माते हो कि कोई मुझे कह देगा कि ये क्या करने आया है। गुरु का भरोसा नहीं, गुरु का विश्वास नहीं, गांव गोद लेने में डरते हो, शर्माते हो, गुरु के वचन सुनाने में डरते हो और कहते हो कि कैसे जाए गांव में। गुरु महाराज की ताकत का भरोसा नहीं, गुरु महाराज सबकी रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे आदेश में बिना नीचे देखे मेरी भक्ति में आगे चले रहते जाते रहते हैं, जो प्रेमी नाम की मस्ती में जाते रहते हैं, अगर उनके पैर के नीचे कांटा आ जाता है तो मैं उनके पैर और कांटे के बीच में अपनी दया का हाथ लगा देता हूं, ताकि मेरे प्रेमी के पैरों में कांटा न चुभने पावे। इस दयागार गुरु की दया को आप नजरअंदाज करते हो। जिन गुरु महाराज ने कहा कि तुम कहीं भी रहो, जंगल में, पहाड़ में, शेर बाघ चीते के सामने जय गुरुदेव नाम बोलना, उन परिस्थितियों में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जहां बोलोगे याद करोगे वहीं। आज तक के इतिहास में किसी ने दावे के साथ ये कहा? बहुत महात्मा आए लेकिन सबका इतिहास पीछे कर दिया। लाउड स्पीकर से लाखों लोगों के बीच में दावे के साथ कहा, तुम याद करना मैं मिलूंगा मौत की घड़ी में, तुम याद करना, अंदर अंदर सांस पर जय गुरुदेव बोलना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा, मौत की पीड़ा को खत्म कर दूंगा। ऐ भाई बहनों, जो महात्मा इतना बड़ा दावा करके और कहता है कि मैं तुम्हें मिलूंगा, लेकिन इतनी बात जरूर कहा था, पाबंदी लगाई थी, जब जय गुरुदेव बोलोगे तब मिलूंगा, जब जय गुरुदेव नहीं बोलोगे तो नहीं मिलूंगा। ये जय गुरुदेव क्या है? समय का जगाया हुआ नाम। इसमें बहुत से लोगों के मन में फितूरबाजी उठती रहती है कि अब तक तो भगवान के राम नाम, कृष्ण नाम, केशव, मोहम्मद नाम, बजरंग बली, ओम नमः शिवाय,
ओम जय दुर्गे, ये सब नाम थे। ये बीच में कहां से टपक पड़े? टपक पड़े हैं। आप नाम के बारे में अभी कुछ जानते ही नहीं है। नाम के बारे में बहुत बड़ा विद्वान होगा तो ज्यादा से ज्यादा 300-400 नाम याद होगा, इससे ज्यादा किसी को नहीं याद है। और अगर आपके घर में विष्णु सहस्त्र नाम की किताब होगी तो 1000 नामों की सूची के दावेदार तो जरूर आप हो। लेकिन भगवान के नाम के बारे में क्या कहा गया? बने रहिए भी सत्संग वीडियो में, क्योंकि सत्संग का मेन सार बाकी है। हरि के 1000 नाम, लाख नाम कृष्ण के, केशव के कोटि नाम, पद्म नाम विष्णु के, अर्ब खर्ब शंभु नाम, राम नाम अनंत है। जीव भव पार जाए बताते जो संत हैं। सीधी बात लिखी है, राम का नाम अनंत। अनंत में तो कोई भी नाम, उसकी कोई सीमा नहीं। लाउड स्पीकर, हार्न, खंभा, पेड़, दीवाल, ये तो सब भगवान के नाम। हाँ हो जाएंगे, लेकिन कैसे, उसका विज्ञान समझिए। जब महात्मा अपने गुरु के चरणों में बैठ करके रास्ता ले करके कमाई करते और इस जीवात्मा को निकाल करके उस परमात्मा में मिला करके उसका दीदार दर्शन कर लेते, तो भगवान को देखने वाले महात्मा जिस नाम से भगवान को बुला दें, भाई बहनों, अगर वो ईंट पत्थर खंभे नाम से बुलाएंगे तो उसी से बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि भगवान ये जानता है कि ये मुझे देख रहा है तभी मुझे बुला रहा है। आपके बुलाने से नहीं बोलेगा। जैसे बाजार जाते हो, रिक्शे की जरूरत पड़ती है, आप रिक्शा चलाने वाले का नाम नहीं जानते, लेकिन आप कह देते हो ए रिक्शा। अब रिक्शा तो कई है, लेकिन फट से खड़ा कर देता आपके आगे। क्यों? वो रिक्शा चलाता है लेकिन जान जाता है कि मुझे ही बुलाया जा रहा है। ऐसे ही जब आइसक्रीम बेचने गांव में लोग आते हैं, आवाज लगाते आइसक्रीम आइसक्रीम, छोटे बच्चे घर के लोग तो काम पर चले गए, नई नवेली दुल्हन से भाभी से कहते भाभी आइसक्रीम खिला दो, तो वो बाहर नहीं निकलती, दरवाजे से झांक के कहती है कि हे आइसक्रीम, हे आइसक्रीम। तो अब नाम तो उसका रामचंद्र, कालू राम, इस्माइल खां, कुछ और होगा, लेकिन आइसक्रीम नाम से वो फट से हाजिर हो जाता है और आइसक्रीम दे करके आपका काम बना देता है। ऐसे ही जो भगवान का नाम जो है जगाते हैं, देख करके जगाते हैं, उसी से भगवान बोल देता है। ये कोई नया विज्ञान नहीं। जब वेद रचे गए तो हर वेद के श्लोकों में 1 लाख श्लोक हैं, ओम नाम पहले मिलेगा। ये क्या था? उस समय भगवान का जागृत नाम था। कब तक चला? वेदांत काल तक चला। और जब वेदों का अंत आया, स्मृतियों का समय आया, तो स्मृतियों की रचना सबसे पहले मनु स्मृति की हुई। मनु को सबसे पहला सृष्टि का आदि पुरुष और शतरूपा को औरत माना जाता है। मनु और शतरूपा पहले आदमी पैदा हुए। तो मनु स्मृति में जो चीज लिखी गई है, मनु और शतरूपा जब जंगल में तपस्या करने गए थे, गोमती नदी के किनारे, तीर्थ वर्णनिक विख्याता, वहां जब गए तो उन्होंने 12 अक्षर के मंत्र का जाप किया है। रामायण में लिखा है, पढ़िएगा उठा करके, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अतिलाग। उस समय भगवान का जगाया नाम वही 12 अक्षर का था, उसको जाप करके भगवान को प्राप्त कर लिया। वो 12 अक्षर क्या था? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर का नाम था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 12 अक्षर के मंत्र को जप करके सिद्धि शक्ति प्राप्त कर लिया। उन्हीं के खानदान में राजा उत्तानपाद के बेटे ध्रुव, यहीं से 1 किलोमीटर की दूरी पर ध्रुव टीला है, जहां 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जो है तपस्या करने आए थे भगवान को पाने के लिए। नारद डिगाने आए,
अरे कहें दूध पीने और खाने खिलाने की उम्र, तुम कहाँ जंगल में, तुम्हें जंगली जानवर खा जाएंगे, चले जाओ घर। तो बच्चे ने जवाब दिया था, ए बाबा अपनी डगर नापो, मेरी माँ ने इतना पढ़ा दिया है कि मैं अपने असली पिता की गोद में बैठे बिना वापस नहीं लौटूंगा। तो विष्णु ने प्रेरणा दी, अरे जाओ इस बच्चे के गुरु बन जाओ, क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अगर ब्रह्मा विष्णु महादेव की पदवी पर भी पहुंच जाओ तो भी बिना गुरु के निस्तार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा, इस संसार से उद्धार नहीं होगा। इसलिए जाओ इस बच्चे को गुरु बन जाओ। तो नारद जी गए और उस बच्चे की छोटी उम्र के नाते छोटे मंत्र का उपदेश किया। क्या कहा? हरि ओम तत्सत का जाप करो। क्या कहा? हरि ओम तत्सत का जाप करो, इसी से भगवान मिल जाएगा। प्रमाण क्या है? रामायण की चौपाई पढ़िए, ध्रुव सा गलानी जपेऊ हरिनाऊ पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। उन्होंने ग्लानि के साथ, तड़प और विरह के साथ, व्याकुलता और बेचैनी के साथ उस मालिक को दर्शन पाने की लगन लगा करके हरि नाम का जाप किया, भगवान को प्राप्त करके अचल स्थान को प्राप्त कर लिया। उनको उपदेश देने वाले नारद नारायण नारायण का जाप करते थे और कामदेव को जीत लिए और अहंकार में आकर के शंकर से कहने लगे। शंकर से ने कहा कि मैं तुम्हारी भलाई की बात कर रहा हूं, मुझसे तो तुम कह दिए, लेकिन विष्णु जी से कभी मत। लेकिन अहंकार तो अहंकार, जाकर विष्णु जी से बता दिए। तो विष्णु जी ने कहा, मुनिवर आपसे बड़ा त्यागी तपस्वी कौन, काम आपका क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन उस अहंकार को तोड़ने के लिए विष्णु जी को खेल करना पड़ा। जब मृत्यु लोक की ओर लौटे तो एक बढ़िया खूबसूरत राज स्थापित हो गया, शील निधि राजा। उसकी विश्व मोहिनी कन्या राजा ने बुला करके इनको हाथ दिखाया। जब लड़की का हाथ देखा, इसका जो वरण करेगा तीनों लोगों का नायक हो जाएगा, वो सर्वशक्तिमान होगा, उसके आगे सारी दुनिया अधीन होगी। इनको लगा कि अगर ये लड़की मेरा वरण कर ले तो मैं भी तीन लोग का मालिक बन जाऊं, सामर्थ्यवान बन जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं। भगवान से सुंदरता मांगी, भगवान प्रकट हुए तो कहा, जय विधि होई नाथ ही तुमोरा, करो सुब्य की जास में तोरा। जिस तरह से मेरी भलाई हो भगवान जल्दी से जल्दी करो, क्योंकि उन्होंने तो गले में माला डलवानी थी। तो भगवान ने भी अपनी प्रतिज्ञा को दोहराया, जे ही विधि होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार, सोई सोई सब करब हम, मिर्सा न बचन हमार। जिसमें तुम्हारा हित होगा मैं वही वही करूंगा। अब नारद जी गए, वहां बंदर का रूप मिल गया। जिधर बैठे उधर कन्या मुड़ करके जाए न देखे। जिस नारद बैठे फूली, ते ही दिस सो न बिलो की भूली। उधर भूल करके भी न देखे। अंत में लीला हुई और विष्णु भगवान वरण करके चला। उसी क्रोध में जब मुलाकात होती है तो श्राप दे डाला, जैसे औरत के पीछे हमको आपने भरमाया ऐसे मैं श्राप देता हूं, आप भी औरत के पीछे जंगल जंगल की खाक छानोगे। और उसी के नाते सीता हरण होने पर जंगल पेड़ पहाड़ सबसे पूछते घूम रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। वो नारद का श्राप अंगीकार करके वनवास में औरत के पीछे झेलना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज मैं तो नारायण नारायण का जाप करता हूं, क्या मेरा नाम काम नहीं आया। कहा ये हद का नाम है, हद के नाम से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हद के गुरु और हैं, बेहद के गुरु और, जब अनहद का गुरु मिले तब लगे ठिकाना ठोर। यदि आज का सत्संग वीडियो मेरा आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए